हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। सत श्री अकाल, की हालचाल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, और उनमें से एक क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 100% आता है। कई बच्चे इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बच्चों, आपको प्रॉब्लम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आपके बाहुबली सर लेके आ रहे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपके लेक्चर। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में यदि बात करें तो एज पर एनसीईआरटी हम लोग बात करते हैं, एज पर एनसीईआरटी हम लोग चलते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पर ऐसा बोलता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की प्रेजेंस में, लिगेंड के इन्फ्लुएंस में सेंट्रल मेटल आयन अपने n-1d ऑर्बिटल्स, ns ऑर्बिटल्स, np ऑर्बिटल्स, nd ऑर्बिटल्स, इन सबको किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किस तरीके से यूज करता है, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी। तो जब भी यहां पर बोला जाए कि अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे यहां पर, तो बोला जाए लिगेंड के इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल यूज कर रहा है अपने ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है और नए ऑर्बिटल्स बना रहा है, इक्विवेलेंट एनर्जी के, इक्विवेलेंट शेप के ऑर्बिटल बना रहा है, और इक्विवेलेंट शेप के ऑर्बिटल बना रहा है, जहां पर शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, ठीक है, वहां पर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। तो कब किस टाइप की शेप आएगी, कब किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो इसके बारे में हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मेटल है और ये लिगेंड है, ठीक है ना। यहां पर ये मेटल है, इसको बोल रहे हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, और ये है लिगेंड, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन के बाद में, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बाद में यहां पर यदि बात करें तो इसके पास ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास में, और लिगेंड के पास में लोन पेयर है। लिगेंड के पास में क्या है, लोन पेयर। और लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करता है, और यहां पर एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिनमें सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के पास यहां पर लोन पेयर होना जरूरी है। तो यहां सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू, यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में यदि हम लोग बात करें, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब इससे हम लोग आगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, यहां पर हम यदि हम लोग बात करते जाए तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ज्योमेट्री, यहां पर मैं लिख रहा हूं ज्योमेट्री। तो बच्चों, यहां पर यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, और ज्योमेट्री होगी लीनियर, ज्योमेट्री होगी लीनियर। यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं, तीनों की एनर्जी सेम है, यहां पर sp2, यहां पर बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा यहां पर, ट्राइगोनल प्लेनर। यदि n की वैल्यू 4 आती है तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। यहां तक की बातें क्लियर है सब लोगों को, यहां तक की बातें सब लोगों को क्लियर है? बताओ बेटा, आयुष बोलिए,
रौनक बताओ बेटा, अनिमेश, सबको क्लियर है ये बात है? बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया। इधर वाला मैं इरेज कर दूं, देखिए